अगर कोई इंग्लिश लर्नर्स ये बोले कि नो कट्स, नो बट्स, नो कोकोनट्स, तो क्या वो नारियल की बात कर रहा है? क्या वो नारियल को तोड़ने फोड़ने की बात कर रहा है? हेलो माय इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा विद सुमित। आज हम एक न्यू टॉपिक अपना क्लियर करने वाले हैं। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको अपनी स्पोकन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपके लिए एक मेन पॉइंट मैं बता दूं। अगर आप स्पीकिंग में अपना हाथ और मजबूत करना चाहते हैं, 2.5 किलो की वजह 5 किलो का हाथ करना चाहते हैं, तो आप वोकैब मत रटिए, आप ईडियम्स रटिए। ईडियम्स में पकड़ बनाइए, आपकी वोकैब एकदम शानदार हो जाएगी। आज हम उन्हीं कुछ ईडियम्स की बात करेंगे जो बहुत ही ट्रेंडिंग में है और जिनका अक्सर यूज किया जाता है, और उनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। आपको कोई सेंटेंस किसी को बोलना है, लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक ईडियम्स बोलिए, छोटी सी बात, वहीं पर खत्म। लेकिन शर्त यह है कि सामने वाले को भी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वेलकम इंग्लिश अड्डा विद सुमित। मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट। देखिए, आपके लिए तो हमारी आज की पहली इडियम्स है नो कट्स, नो बर्ड्स, नो कोकोनट्स। क्या मतलब है इसका माय डियर? आप, मैंने दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर वो इडियम्स, उसका एक सिनोनिम्स, उसकी हिंदी, और एक मैंने सेंटेंस भी बनाया हुआ है ताकि पूरी तरह से वो जो इडियम है वो एकदम परफेक्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। बहुत शानदार आगे इडियम्स आएंगी, आप बने रहिए और इंजॉय करिए। तो फर्स्ट है नो कट्स, नो वर्ड्स, नो कोकोनट्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? नो एक्सक्यूजेस, नो इंटरप्शन, फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। मतलब लाइन तोड़कर बीच में घुसना नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई काम चोरी नहीं चलेगी। ये इसका हिंदी अर्थ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, नो कट्स, नो बर्ड्स, नो कोकोनट्स, वेट योर टर्न इन द क्विक। मतलब कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लाइन तोड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी लाइन पर खड़े रहो। ओके, तो ये होता है हमारी पहली इडियम्स का, और ये मेमोरी हैक है, ये आप देख लेना, एसएस ले लेना, बाद में आराम से एंजॉय करना। हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी है वियर एंड टीयर। दूसरी इडियम है वियर एंड टीयर। अब इसका मतलब क्या होता है डियर? डैमेज कॉज्ड बाय रेगुलर यूज ओवर टाइम। मतलब उपयोग से कोई चीज पुरानी हो जाए या वो लगभग खराब हो जाए, हमने काफी यूज भी कर लिया, बाद में वो खराब हो गई, हमने उसका यूज कर चुके हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है वियर एंड टीयर का। फॉर एग्जाम्पल, माई ओल्ड शूज आर फुल ऑफ वियर एंड टीयर आफ्टर 3 years ऑफ स्कूल। मतलब जो मेरे पुराने शूज थे, मैंने 3 साल उनका खूब उपयोग कर लिया है, अब वो खराब हो चुके हैं क्योंकि मैंने काफी उनका यूज कर लिया है। तो इसका मतलब होता है वियर एंड टीयर। फनी स्टोरी भी है आपके लिए, ये आप पढ़ते रहिएगा। हमारी तीसरी इडियम्स है आज की, पुल समवंस लेग। ये आपने सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? टू जोक और टीज समवन इन अ फ्रेंडली वे। मतलब टांग खींचना या किसी का मजाक उड़ाना, उसको बोला जाता है पुल समवंस लेग। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आई डिड नॉट रियली फेल, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। अरे मैं फेल नहीं हुआ था, मैं असफल नहीं हुआ था, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। ये इसका मतलब होता है। ये ओरिजिन स्टोरी है, आप आराम से इनको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है माय डियर अंडर द वेदर, है ना। मैंने आपसे पहले बताया था, ये वो इडियम्स हैं कि हमें अगर कभी किसी को अपना कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो, कोई बात बतानी हो, तो उसके लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, 2-3 वर्ड्स बोलिए और काम समाप्त। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या है? फीलिंग स्लाइटली सिक और अनवेल। जब हम थोड़ा अस्वस्थ होते हैं, तबीयत थोड़ी नासाज होती है, वहां पर यूज किया जाता है अंडर द वेदर का। मतलब तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट कम टू क्लास टूडे। आज की क्लास में मैं नहीं आ सकता। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत जो है अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है। तो ये होता है अंडर द वेदर। कोल्ड शोल्डर, अब इसका क्या मतलब है वो देखिए। टू डेलिबरेटली इग्नोर और ट्रीट समवन अनफ्रेंडली। मतलब किसी को भाव ना देना या इग्नोर करना किसी को। जब आप किसी को इग्नोर करोगे, भाव नहीं दोगे, वो हमारा कहलाएगा कोल्ड शोल्डर। एग्जाम्पल, सी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आई फॉरगेट हर बर्थडे। मतलब जब मैं उसका बर्थडे भूल गया, तो उसने मुझे जो है भाव नहीं दिया, या फिर उसने मुझे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो ये कोल्ड शोल्डर है माय डियर। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हील। इसका क्या है? टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट और परफेक्टली एक्यूरेट। मतलब एकदम सटीक बात कहना, कहीं पर भी मौका मिले एकदम सटीक बात कहना, वो कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड।
ठीक है। एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, दैट्स एग्जैक्टली वाई वी लॉस्ट द मैच। क्या बात कह दिया? दैट एग्जैक्टली वाई वी लॉस्ट द मैच, इसलिए मतलब वो बात तुमने एकदम वहीं पर कह दी, इसलिए वो चीज हम लॉस्ट कर दिए। तो कहीं पर भी किसी भी चीज एकदम सटीक तरीके से रखना या बोलना या बताना, वो हिट द नेल ऑन द हेड होता है। ओके। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, ये क्या है इसका मतलब? समथिंग वेरी इजी टू डू, मतलब बहुत आसान काम होना। जब भी हमें कोई काम, मान लो कोई हमें कोई चैलेंज दे, कोई वर्क दे कि आपको ये काम करना है, आप वहां पर तुरंत बोलिए, अरे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, अरे ये तो मेरे लिए एकदम आसान है। एग्जाम्पल, दैट एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इन 20 मिनट। अरे वो जो एग्जाम था वो मेरे लिए पीस ऑफ केक था, एकदम आसान, उसे तो मैंने बस केवल 20 मिनट में पूरा कर लिया, क्लियर कर लिया। बोलो मजा आ रहा है ना? ये शानदार इडियम्स है, आप इनको ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। एक और देखिए, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब है माय डियर? समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। हिंदी क्या है? ईद का चांद होना या फिर बहुत कम होना। यदा कदा कभी दिखाई देना, ईद का चांद हो जाना है बहुत कम होना। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर विजिट्स होम वंस इन अ ब्लू मून, मे बी ट्वाइस अ ईयर। मेरा जो भाई है ना, वो कभी कभी 1 साल में एक बार आता है, या 1 या 2 साल में एक बार आता है, वो तो मेरे लिए ईद के चांद जैसा हो गया है। क्लियर है क्या बात? तो माय डियर, अब बारी आपकी है। मैंने कुछ इडियम्स आपको बताई थी, ये बहुत ही शानदार चीजें हैं, आप इनको लिख कर रखिएगा या एसएस ले लीजिएगा। ठीक है, ये आप बोलिए इंग्लिश स्पोकन में, ये हमारे लिए मस्ट हो जाती है। क्या है, एक आपके लिए इंग्लिश अड्डा के साथ आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है, सिर्फ एक सेंटेंस का। योर टर्न है, कमेंट योर आंसर बिलो, अपनी जवाब मुझे दे दीजिएगा। राहुल टोल्ड एवरीवन माय सीक्रेट पार्टी प्लान। ही, अब फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन है स्पिल्ड द बीन्स, और दूसरा है हिट द नेल ऑन द हेड। अब हिट द नेल ऑन द हेड मैंने आपको बता दिया था, अभी बताया था कि नहीं बताया था? उसके हिसाब से ये तो सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही कर रखा है, तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही टोल्ड एवरीवन माय सीक्रेट पार्टी प्लान, ही स्पिल्ड द बीन्स आ जाएगा, मतलब सीक्रेट रिवील करना। उसने मेरे जो सीक्रेट थे ना ये पार्टी वाले, वो रिवील कर दिए, सबको बता दिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, स्पिल्ड द बीन्स। राहुल ने सीक्रेट लीक कर दिया। बीन्स स्पिल का मतलब होता है सीक्रेट बताना, चीजों को बाहर कर देना। ओके, तो अपना कमेंट तो वैसे मैंने बता दिया, फिर भी अगर आप चाहो तो अपना कमेंट्स आप बता देना। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। बताइए आपको टॉपिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आगे फिर मैं कुछ इडियम्स आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।